बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी पढ़ते हैं। ठीक है, ये होता क्या है हम लोग देख लेते हैं। कोई भी सीक्वेंस में हो या सीरीज में हो नंबर, सीक्वेंस और सीरीज के लिए हमने एक पार्ट बना दिया है। ठीक है, उसमें जाओगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी तुम्हें। फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये हमें एपी डायरेक्ट इसमें बता रहे हैं, पूरा एपी और एम होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज में, सीक्वेंस एंड सीरीज में जो है बेसिकली कोई भी नंबर चल रहा, वो उसके जो टर्म है वो क्या हो, एक डिफरेंस पे चल रहे हो, कांस्टेंट। मान लो कि उनका डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो और वो टर्म चल रहे हो, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, एपी कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल में हम दे दे रहे हैं ताकि समझ में आए कि हम कहना क्या चाहते हैं। मान लो कि हमने यहाँ पे लिया 2, यहाँ पे लिया 4, यहाँ पे लिया 6, यहाँ पे लिया 8, यहाँ पे लिया 10 और ये डॉट डॉट डॉट। प्रोग्रेशन का मतलब ही है कि वो प्रोग्रेस आगे की तरफ बढ़ता जाए। ठीक है, और यहाँ पे जो टर्म है, टर्म का मतलब क्या है हमने बताया था, ये बेसिकली फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। टर्म को हम लोग क्या यहाँ पे जानेंगे, पोजीशन। पोजीशन पोजीशन मीन समझना कि टर्म होता है। ठीक है, टर्म को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, पोजीशन बता दिया। पोजीशन मतलब स्थान, पहले स्थान का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड पोजीशन का मतलब सेकंड टर्म, थर्ड पोजीशन का मतलब थर्ड टर्म, फोर्थ फोर्थ पोजीशन का मतलब फोर्थ टर्म। यहाँ पे नंबर चाहे कोई भी हो, टर्म का मतलब है कि उनकी पोजीशन किस जगह पे है। आगे से हम लोग देखेंगे, इधर से सीक्वेंस में है तो उस सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग देखेंगे ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसमें कौन सा नंबर है वो हमारे टर्म को नहीं डिफाइन करेगा। टर्म पे डिफाइन करने के लिए क्या है, तो उनका पोजीशन मायने करता है कि वो किस पोजीशन पे है, पहले पे है कि दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है, जहां से नंबर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा उसी तरह का फर्स्ट होगा, ये हमारा सेकंड टर्म होगा, ये हमारा थर्ड टर्म होगा। ठीक है, जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जो है A1, A2, A3, A4 ऐसे करके पढ़ते हैं। ठीक है, इनको, और इनके बीच में जो डिफरेंस यानी कि A2 माइनस A1, यानी कि देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 में से 2 घटाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो हमारा कितना आ रहा है, 2। ध्यान देना, यानी कि डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल डी से। और ये बेसिकली हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, याद रखना। ठीक है, तो d इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी कि 2 पीछे वाले में से आगे घटाएंगे, पीछे वाले में से आगे घटाएंगे, मतलब अगले वाले में से ही इनके बीच में, ताकि पता चले कि कितना का डिफरेंस है। तो अब इस बार क्या करेंगे, 6 में से 4 को घटाएंगे, 6 में से 4 घटाओगे तो 2 आ रहा है, यानी कि एक हमारा डिफरेंस यहाँ पे क्या मिल रहा है, AB2 मिल रहा है, AB2 मिल रहा है। तो यानी कि जो इसी तरीके से अगला वाला जाओगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 6 घटेगा, 8 में से 6 जाएगा 2, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है। कॉमन है कितना, तो इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, और ये हमने समझाने के लिए लिख दिया था डी, स्मॉल डी से हम लोग डिनोट करेंगे। और ये बेसिकली कॉमनली चल रहा है, इनका डिफरेंस कितने का है, 2 2 का है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो हमारा 2 2 का चल रहा है। तो इस तरीके से करके ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वर्क करती है। यानी कि कोई भी टर्म के बीच में जो है, जो भी डिफरेंस कांस्टेंट नंबर को बताते हुए चल रही है, जैसे ये कांस्टेंट में चल रही है, उनकी डिफरेंस कांस्टेंट में चल रही है, तो वही हमारा एपी होगा। एकदम सिंपली हमने डिफाइन कर दिया, समझ में आ गया होगा इतना तो। आप समझना यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। ए का मतलब क्या है, पोजीशन को बता रहा है, वैल्यू को बता रहा है, और यहाँ के नीचे 1 लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या है, पोजीशन है। जैसे A1 हमने लिखा तो A1 का मतलब क्या है कि पहला वाला, A2 लिखा मतलब सेकंड पोजीशन पे A की जो वैल्यू है, थर्ड पोजीशन पे A की जो वैल्यू है। ठीक है, अब इस चीज को डॉट 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 आकर लिखा है हमने, लास्ट में कोई भी वैल्यू हो तो उसको हमको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, an लिखेंगे, ताकि an हमारा वो पोजीशन है जिस पोजीशन पे a की कोई वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से, और कॉमन डिफरेंस के लिए हमने d बताया है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको सिंपली हम लोग करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हमसे पूछ लेता है, समझना,
तो इसी को हम लोग देखते हुए चलते हैं, ठीक है। ये तो मान लो हमने बता दिया, चलो इसमें तो तुम्हें डिफरेंस भी मालूम है, कॉमन डिफरेंस अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर तुमको बोले कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है भैया, 2 है। और इसको हमने बताया था कि A1 A2 A3 इस तरीके से करके डिनोट करते हैं। तो अगर फर्स्ट टर्म है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, A1 लिखे चाहे A लिखें, ये दोनों ही क्या है, अपने आप में बराबर है समझने के लिए। तो ये अगर बराबर है तो इसका मतलब ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो 2 चल रहा है, अगर देखा जाए तो अगला वाला क्या है हमारा नंबर, सेकेंड टर्म का 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, A2 है, ठीक है। तो इस ये हमारे कहने का मतलब ये है, मान लो कि अगर हमने पूछा फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे ये टी से हम लोग डिनोट करेंगे टर्म, और इसके नीचे अगर हमने लिख दिया कि फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब पहला टर्म, और पहला टर्म का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2, सिंपल। 2 का मतलब है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ए है, या हम इसको लिख सकते हैं A1 है, ऐसा लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन, समझना आगे की बात। अगर हमने यहाँ पे T2 लिख देता, T2 का मतलब टर्म जो है वो सेकेंड टर्म की बात हो रही है, ऐसा लिखता तो इक्वल टू हमारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे हो जाता देखो भैया सेकेंड टर्म यानी कि 4, और यहाँ पे क्या हो जाता, ए होता, और प्लस उसमें क्या होता, 2 होता, होता कि नहीं होता, देन इक्वल टू ये हमारा जो होता वो हमारा A2 होता। कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमने लिखा होता T3, T3 का मतलब क्या है, T के नीचे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब थर्ड टर्म की बात कर रहा है। टर्म का मतलब वो पोजीशन जिसपे वो वैल्यू है, तो उस वैल्यू को अगर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे A प्लस, यहाँ तो समझो 2 लिख दिया, तीसरे पोजीशन पे है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए हमारा क्या है यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे देखो 6 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इतना ध्यान देना, इसी तरीके से अगर हम डॉट डॉट जाए तो TN अगर लिख दे तो मतलब लाइट भग गई यार। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हमने TN लिख दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस, और वो वाली जो वैल्यू होगी ना, वो मान लो कि कितनी हो जाएगी, वो तो बेटा गलत हो जाएगा तब तो। अगर हमने यहाँ पे n लिख दिया, समझना बात को, क्योंकि ये अगर 3 है तो 3, देखो 1 है तो 1 यहाँ पे प्लस क्या होगा, 0 हो रहा है, लेकिन सेकंड पे क्या है 2 प्लस हो रहा है, थर्ड पे क्या है 4 प्लस हो रहा है, फोर्थ पे क्या है, फोर्थ पे, फोर्थ पे जो है उसी तरीके से हो सकता हो कि कितना होता 6 ऐड होता, लेकिन यंत्र पे जा रहा है तो भैया इस तरीके से तो हमें वैल्यू निकालने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो भैया अगर हमने यहाँ पे n लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, हमें कॉमन डिफरेंस का सहारा यहाँ पे थोड़ा सा लेना पड़ेगा, ताकि हमें TN की जो वैल्यू है वो हम निकाल पाए, TNth पोजीशन की जो वैल्यू होगी क्या होगी उसको हमें निकाल पाए। और जो है फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 2 है तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे 2 यानी कि A, और अगला वाला पोजीशन क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 है, दिमाग में लगाना और यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे 0 था और हमने इसको A1 लिखा था, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, अब क्या होगा यहाँ पे E प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 1, 0 के बाद से 1 इंटू, अब कितने का डिफरेंस है 2 का, 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे अगर हमने लिख दिया D, तो ये हमारा हो जाएगा A2। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बेटा। अच्छा, अब हम लोग थर्ड टर्म की बात करेंगे, थर्ड टर्म पे करेंगे तो ये तो हमारा 4 लिखा हुआ था, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा E प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू D, और D की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 के ही बराबर होगा, यानी कि ये अब हमारा क्या हो जाएगा A3 के बराबर होगा, ठीक है।
टी वाली वैल्यू को थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो T4 था, यानी कि टर्म फोर्थ पे क्या है ए प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उस तरीके से 6 होता, ठीक है। फोर्थ पोजीशन पे क्या है 8 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टर्म का मतलब टी का मतलब टर्म है, टर्म मतलब पोजीशन, यानी कि फोर्थ वाले पोजीशन पे 8 है। 8 लाएंगे तो ए, ये हमारा फर्स्ट टर्म क्या है ए है, तो इसमें कितना जोड़ोगे तो 8 होगा, 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो यानी कि ये हमारा क्या होगा A4 होगा। A4 यानी कि ये वाली वैल्यू होगी, होगी ना। तो ये 4 वाली जो वैल्यू हमारी जो होगी, यानी कि अगर जो है A4 वाली वैल्यू होगी, लेकिन इसको अगर हम इस टर्म में लिख दें तो क्या हो जाएगा A प्लस, यहाँ पे हम फोर्थ वाले के लिए क्या लिखें 3 इंटू डी इक्वल टू ए पे पावर A4, पावर 4 नहीं है A4 है, ठीक है। अब ध्यान देना ए यानी कि फर्स्ट, ठीक है, प्लस 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 हमने जैसे लिखा, अब 6 है यहाँ पे तो यानी कि 3 जो है 4, यहाँ जैसे 0 चला 1 चला 2 चला 3 चला, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया, और डी हमारा जो डिफरेंस है वो कितने का है 2 का है, तो यानी कि अगर 2 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो बेटा यह 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, जो कि डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अगर टीएन की अब बात आ जाए, इतना तो चलो समझ में आ गया, अब यहाँ पे अगर टीएन है तो उस केस में क्या बन रहा है, ऐसे जाएगा तो टीएन टीएन मतलब वो यंथ पोजीशन पे क्या वैल्यू होगी टर्म की, उसकी बात कर रहा है, तो यानी कि हो जाएगा इसके हिसाब से ए प्लस, ए मतलब फर्स्ट टर्म जो कि कॉमन चल रहा है सब में, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए, यहाँ पे देखो 0 इंटू डी हो जाएगा, तब अगर 0 इंटू डी होगा तो वो बात क्या हो जाएगी 0 ही होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। A1 तो 0 इंटू डी होगी तो क्या होगी, बात तो वही होगी ना, 0 ही होगी, 1 से है तो यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे 2 है तो 2D हो जाएगा, 3D हो जाएगा। तो इस तरीके से चल रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा एक एक करके बढ़ रहा है, किसके हिसाब से बढ़ रहा है बेटा, एन के हिसाब से, यानी कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये हमारा फोर्थ फिफ्थ, यानी कि इससे एक कम है, यानी कि फर्स्ट टर्म पे यहाँ पे क्या हो रहा है 0 आ रहा है, सेकंड टर्म पे यहाँ पे 1 आ रहा है, थर्ड टर्म पे यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, फोर्थ टर्म पे यहाँ पे 3 आ रहा है। तो इस केस में यानी कि अगर ये यहाँ पे n है तो इसका मतलब n में से एक कम होगा, 4 है तो यहाँ 3 आ रहा है तो इसका मतलब एक कम आ रहा है, यानी कि n माइनस 1, अब ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। अब आएगी बारी डी, यहाँ पे सब में क्या है कॉमन है, कॉमन डिफरेंस जिसको हमने 2 कहा, अब यहाँ पे हम लिख देंगे डी। अब देखो इस फॉर्मूले पे इनकी वैल्यू को बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है कि नहीं, अगर हमने यहाँ पे टी यानी एन की वैल्यू अगर हमने 1 रख दी, ए की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है 2 है, ठीक है, प्लस उसके बाद से एन कौन कितना होगा जितना ये है उतना रख देंगे, जैसे हमने कहा कि T5 की वैल्यू 1 2 3 4 5, पांचवें पे क्या है 10वां है, 10 नंबर है, यानी कि पांचवें टर्म पे, यानी कि टर्म का मतलब पोजीशन, पांचवें पोजीशन पे कौन सा नंबर है अगर पता करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे T5, इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे जिसको हम लोग जनरल टर्म भी फार्मूला बोलते हैं, जनरल टर्म का फार्मूला बोलते हैं, किसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, बात कंफर्म हो गई ना बेटा। अब यहाँ पे समझना, ये हमारा हो गया 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, अब फिफ्थ पोजीशन की बात हो रही थी, इस फार्मूले के हिसाब से देखा जाए कि फिफ्थ पोजीशन पे क्या वाकई में 10 आ रही है वैल्यू, अब उसको चेक करने के लिए हमने क्या किया इक्वल टू ए क्या है हमारा 2, 2 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा, फर्स्ट यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस, अब उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा बेटा 5 है तो यन देख रहे हो ना, तो यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 1 है 1 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और इंटू डी कॉमन डिफरेंस कितने चल रही है 2 की चल रही है, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस
यानी कि 4, 5 माइनस 1 इंटू 4 और ये ब्रैकेट इंटू 2 और इसको सॉल्व कर लो। ये देखो 2 प्लस 4 दूनी 8 हो जाएंगे, यानी कि ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, यानी कि टर्म 5 पे कौन सी वैल्यू है 10वीं है। 1 2 3 4 5 फिफ्थ पे वैल्यू कौन सी है बेटा, देखो फिफ्थ पे कौन है 10 है, तो यानी कि 10 है तो ये हमारा ए एन भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या A5 लिखो, यहाँ पे ए एन लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ए एन यहाँ पे A5, कोई दिक्कत बेटा। A5 कहाँ से आ रही है देख रहे हो, A1 था पहले वाले के लिए हमने बताया था, T1 था तो T1 के हिसाब से A1 था, T2 था तो A2 था, T3 था तो A3 चल रहा था इक्वल, और A4 पे तो उसी हिसाब से AN पे जो है AN होगा, TN पे जो है AN होगा, और T5 हमने लिखा था A5 होगा। इतना तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। यहाँ तो डॉट 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 करके जा रहा है, तो हम जिस नंबर की भी वैल्यू निकालना चाहें उस पोजीशन की, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। किस फार्मूले से बेटा, जनरल टर्म का फार्मूला। ये फार्मूले से हम लोग किस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है हम उसको आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अब इसी फार्मूले का हमें याद रखना है और जिससे हमें काम करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और हम बताना चाहेंगे, वो एक चीज ये है कि अगर हमने यहाँ पे डॉट डॉट ना लिखा होता, समझ गए, डॉट डॉट अगर ना लिखा होता है इन केस, तो इसको हम मिटाना चाह रहे हैं, इतना तो समझ में आ गया ना, इसको हम हटाते हैं ताकि हम समझा सकें क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें बेटा होता है लास्ट टर्म, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैसे होता है ये हम जान लेते हैं पहले। लास्ट टर्म का मतलब ये डॉट 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 हम यहाँ पे हटा दिए, यहीं तक ही मान लो कि ये वैल्यू है, 8 की बजाय इतनी बड़ी की बजाय 8 ही रख लो, ठीक है, और भी ज़्यादा आसान होता है समझने में। नहीं तो कहेगा कि एक ही वैल्यू ले लेकर उसी बता रहे हैं, अलग ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अगर हम देखें तो ये हमारा 1 2 3 4 यानी कि T4 यानी कि ये हमारा A4 भी है कि नहीं। हमने कहा था A1 A2 A3, A1 को हमने बोला था कि ये हमारा A होगा और ये हमारा कितना होगा T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, और इस तरीके से A3 और T4, यानी कि T4 हमारा क्या होगा A4 के ही बराबर होगा, ये हमने कहा था। तो ये तो हमने यहाँ पे बता दिया कि T1 और TN होगा और A5 T5 वाला होगा, तो इस तरीके से ये होगा। यहाँ पे अगर 10 होता तो ये, तो उस वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ तक तो हमने बता दिया, ये तो हमें समझ में आ गया ना। तो लास्ट टर्म मतलब समझ लो कैसे काम कर रहा है। मान लो कि ये हमारा लास्ट टर्म है 10, इसको हमने ले लिया ये नाम दे दिया। अब इनको इनमें से देखो, AP में क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है कितने का, जितने का कॉमन डिफरेंस सब में चल रहा, तो उसी हिसाब से हमारा AP क्या करता है, वर्क करता है। तो यानी कि यहाँ पे अगर ये L है तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा L-2 होगा, कोई कन्फ्यूजन बेटा। यहाँ पे क्या होगा L माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा L माइनस कितना हो जाएगा 6। अच्छा ये 6 4 2 कैसे लिख रहे हैं ये पूछ रहे हो क्या, L का मतलब क्या है 10, तो 10 में से 2 घटाओगे तो बेटा 8 होगा, और 10 में से यहाँ पे L का मतलब कितना है 10 है, तो 10 में से 4 घटाओ तो 6 होगा, और उसी तरीके से 10 में से 6 घटाओगे तो क्या होगा 4 होगा, और यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा L माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टर्म को हम लिखने के लिए ये भी तो कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे A इंटू 0 इंटू डी, ऐसा भी तो लिख रहे थे ना हम लोग। तो यानी कि A इसको हम बोले थे A प्लस 0 इंटू डी, और अगला वाला जो हम लोग लिखे थे वो लिखे थे A प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू डी, और इसको लिख रहे थे A प्लस 2 इंटू डी और A प्लस 3 इंटू डी, और इस तरीके से ये हमारा लास्ट वाला क्या हो जाएगा बेटा, ये तो इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, और ये इसका हो गया। तो लास्ट वाले का क्या होगा
a+4 इंटू डी होगा, ठीक है ना। तो यानी कि जो हमारा चल रहा है वो तो इसी फॉर्मेट में चल रहा है, यानी -1 इंटू डी के ही फॉर्मेट में चल रहा है। और ये हमारा फार्मूला हम जान रहे हैं कि हमने इसको टीएन दे रखा है यहाँ पे, और जिसको हम लोग एन भी बोल रहे हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ना, एन भी बोल रहे हैं। तो यानी कि जो हमारा लास्ट टर्म है वो इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि एन की वैल्यू जो भी रखी जाएगी वही वैल्यू पे हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे देखने के लिए अगर हमने यहाँ पे T4 लिखा होता तो यहाँ पे क्या बनता, अब ये हम लोग देख लो, ये हमारा T1 T2 T3 T4 T5, यानी कि पांचवें पोजीशन पे T5 है। T5 का क्या बन रहा है बेटा, a+4 इंटू डी। यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हमने 5 लिख दिया तो a+4 इंटू डी ही तो होगा, इक्वल टू a4 होगा। तो यानी कि ए वाला सिचुएशन कहाँ बन रहा है, लास्ट में बन रहा है, यानी कि ये हमारे एल के बराबर हो रहे हैं। तो इसका मतलब इक्वल टू ये हमारे एल की भी वैल्यू निकाल रहे होंगे, लास्ट पोजीशन की भी वो वैल्यू बता रहा होगा, ठीक है। अगर ये 5 लिख दिया हमने, पांचवें टर्म पे क्या है तो उस टर्म की वैल्यू को ये लास्ट टर्म के रूप में बता देगा, एन पोजीशन, ठीक है, वो वैल्यू को बता देगा। यानी कि जनरल टर्म ऑफ फार्मूला के हिसाब से किस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है ये बता देगा। अगर लास्ट टर्म पूछता है तो सीधा सीधा हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और हम देखेंगे कि लास्ट टर्म का मतलब है कि उसमें ऐसे वैल्यू दिया होगा, 2 4 6 8 10 दिया है तो आप पूछ लेगा कि भाई लास्ट टर्म की वैल्यू बता दो, या जो है वहां पे मान लो कि डॉट डॉट ऐसे लिखा हो और लास्ट में जो है कुछ वैल्यू लिख दिया हो, शुरुआत में कुछ गैप करके कुछ लास्ट में वैल्यू लिख दिया हो, और उस पोजीशन का जो है नंबर दे दिया हो, टर्म दे दिया हो, और आपको लास्ट वाली जो वैल्यू है वो बतानी हो, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बता सकते हो, सिंपल। तो इसी फॉर्मूले का पूरा इस्तेमाल होगा, पूरी तरीके से ये हमारा किस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है इसको हम लोग बता सकेंगे एपी के माध्यम से, इस जनरल फार्मूला के माध्यम से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा काम करना है, काम वो ये है, ये तो हमारा हो गया जनरल टर्म का फार्मूला, इनका हम आगे यूज करेंगे, लेकिन यूज करने से पहले हम ये बताते हैं कि मान लो इसमें अगला टर्म जो आएगा वो हमारा आएगा सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। nth टर्म का मतलब क्या है, जैसे tn लिखा हुआ तो ये हमारा क्या है, nth टर्म की ही बात कर रहा है, लेकिन ये n टर्म की जो बात कर रहा है वो पोजीशन की बात कर रहा है, और यहाँ पे जो बात कर रहा है सम मतलब होता है एडिशन, यानी कि जोड़ने की बात कर रहा है, एडिशन ऑफ nth टर्म, यानी कि nth टर्म तक जोड़ने की बात कर रहा है। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखना जरा, एकदम चुटकी बजाओ खट से सॉल्व, कैसे देखना, हमने लिखा 2 4 6 8 हमने लिखा था। अब इनको जो है टोटल कह रहे हैं कि जोड़ के दिखाओ, अगर इन टोटल को जोड़ोगे तो देखो ऐसे लिखोगे 2 + 4 + 6 + 8 इक्वल टू लिखोगे 8 6 4 10 20 वैल्यू होगा, जोड़ के तो तुमने ऐसे निकाला, लेकिन और बड़ी वैल्यू होती तो तुम्हें निकालने में दिक्कत होती, बहुत बड़ी होती तो भी निकालने में दिक्कत होती, या उस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है तुम्हें निकालने में दिक्कत होती ही होती। इस केस को रिजॉल्व करने के लिए ही सम ऑफ nth टर्म को लाया गया, जिसकी मदद से हम आसानी से उस पूरी वैल्यू को एक साथ क्या कर सकें, चुटकियों बजाते ही सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे इनको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए इसने क्या किया कि भैया जो पोजीशन वाली वैल्यू है, समझ रहे हैं ना, तो इसमें क्या है ना, ये 2 4 6 8 जो हमने देखा अभी, 2 4 6 को अगर हमने लिख दे 8 6 4 और 2, तो भी तो ये एपी में ही है ना, क्योंकि इसका फर्स्ट पोजीशन तक क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा इस केस में, और इस टाइम में लास्ट हमारा 2 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस तो भैया 2 ही है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, इनको दोनों तरफ से भैया जोड़ रहे हो तो ये क्या होंगे, ये भी 20 होंगे ये भी 20 होंगे। तो इस तरीके से इसने क्या किया, इस फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल करके थोड़ा सा चुटकियां बजाते ही काम कर दिया। देखो
फर्स्ट पोजीशन के लिए हम लोग क्या लिख रहे थे, A0 इंटू डी लिख रहे थे। सेकंड पोजीशन के लिए हम लोग लिख रहे थे A प्लस क्या लिख रहे थे, अरे बताओ यार, 1 इंटू डी लिख रहे थे ना, तो 1 इंटू डी का मतलब डी हो गया। और अगला वाला जो हो जाएगा वो हमारा A+2D हो जाएगा, उसके बाद A+3D हो जाएगा। A+3D इस हिसाब से जो है A+3D हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। और उसी तरीके से ये लास्ट टर्म हो जाएगा। और उसी तरीके से यल माइनस का हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यल -4 हो जाएगा, यल -6 हो जाएगा। तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है। यानी कि चाहे हम ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, दोनों बात क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो उस कंडीशन में इन दोनों को एक साथ लिया और एक साथ लेकर के सॉल्व किया। सॉल्व करने पे देखो वैल्यू क्या आ रही है, यानी कि ये कहीं ना कहीं जाएगा ना, तो ये ऐसे ऐसे जब जाएगा तो इस तरीके से बनता हुआ चला जाएगा। यानी कि ये वैल्यू ही यही वैल्यू है, ऐसे समझो। यानी कि अगर इनको लिखना हो तो हमने लिख दिया, अगर ये A+D लिखा, A लिखा, A+D लिखा, और उसके बाद से हमने लिख दिया कि L-2 और L है। तो कोई गड़बड़ी है क्या, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो यानी कि एक सम तो ये हमारा है, ठीक है, एक सम ये हमारा हो जाएगा, चाहे हम ऐसे जोड़ दें निकाल करके, चाहे हम ऐसे निकाल करके जोड़ दें। इन दोनों ही तरीके से जोड़ोगे तो वैल्यू क्या होगी, सेम ही आनी है। तो इन दोनों ही तरीके से जब सेम आ रही है तो हम क्यों ना इनके दोनों इक्वेशंस को, एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ ए है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, इनको क्यों ना सॉल्व कर दें। जब इनको सॉल्व करोगे तो देखो वैल्यू क्या आएगी, सिंपल सिंपल इनकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, वो होगी एस एन इक्वल टू, एक तो पहले यल वाला एक तो पहले ए वाला पोजीशन लिख लो, ए हो जाएगा, उसके बाद से ये प्लस होगा, फिर ब्रैकेट में ए प्लस डी होगा, फिर उसके बाद से ब्रैकेट में ये प्लस होगा, फिर ए प्लस जो है क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा, और इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस A+3D हो जाएगा। और जो है डॉट 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 अगर जाएंगे तो कहीं लास्ट टर्म पे जाते जाते वो क्या हो जाएगा, ये अगर हमारा लास्ट टर्म है तो इससे पहले वाला जो टर्म होगा वो यल माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा यल-4 हो जाएगा। तो यल-2 का मतलब क्या है, यल-D, और यहाँ पे क्या है यल-2D। नहीं, ऐसे ऐसे डॉट 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 करते हुए आएगा, और जब ये टोटल होगा तो इनकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी Sn इक्वल टू, इनको जब एक साथ लेंगे, पहले तो ये n तक जा रहे हैं, तीन में कॉमन जो पढ़ रहे हैं वो ए पढ़ रहे हैं, और बाकी इनमें लास्ट टर्म पढ़ रहे हैं यल, और बाकी सारी चीजें चल रही हैं। डी वाला जो टर्म है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए चल रहा है, और यल वाले भी ऐसे चल रहे हैं। तो यानी कि ए भी कहीं ना कहीं कहाँ चल रहे हैं, ए भी यल तक चल रहे हैं, और ए भी कहीं ना कहीं क्या चल रहे हैं, यल ए तक चल रहे हैं। और ये टोटल हमारा कहाँ तक चल रहा है, अच्छा दो समूह है ना, तो यहाँ पे 2n होगा, क्योंकि एक यल का था और एक ए का था, तो दो का समूह या टर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये वाला 2 यहाँ नीचे चला जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और n यहाँ से कॉमन लेगा n/2, और ब्रैकेट में a प्लस यल हो जाएगा। यानी कि n पोजीशन पे जो पोजीशन हमको निकालनी होगी, तो सम ऑफ n टर्म इक्वल टू हम लिखेंगे n/2, और ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस यल, तो हमारा टोटल वैल्यू जुड़ करके आ जाएगा। अब एक इसी पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके हम तुरंत क्या करते हैं, एग्जांपल चेक कर लेते हैं। हमने जो लिखा था 2 4 6 और 8, तो यहाँ पे ए हो जाएगा ये, और यल हमारा क्या हो जाएगा लास्ट वाला, और इसके हिसाब से जो है हमसे कह रहा है एस एन का मतलब किस पोजीशन तक, सम ऑफ एन का मतलब है किस टर्म तक आपको जोड़ना है। तो हमको भैया जोड़ना है 1 2 3 4 टर्म तक, यहाँ लिखेंगे 4 इक्वल टू, और यहाँ पे एन की भी क्या हो जाएगी वैल्यू 4 हो जाएगी अपॉन 2, अब ब्रैकेट में ए हो जाएगा हमारा क्या 2 प्लस, और एल हो जाएगा हमारा 8, यानी कि हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे 2 इंटू और ब्रैकेट में हो जाएगा 10, यानी कि ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा 20। चाहे हम 1 2 3 1 4 6 8 एक साथ जोड़ रहे थे तो वो हमें थोड़ा लेंदी लग रहा था, और बड़ी वैल्यू होती तो और ज़्यादा दिक्कतें होती। अगर हमें बीच की वैल्यू निकालनी होती इस कंडीशन में तो भी हम निकाल सकते थे। अगर हम चाह रहे हैं कि हमें इस वाले पोजीशन पे निकले
फर्स्ट सेकंड सेकंड टर्म पे हम एडिशन चाह रहे हैं, तो इस केस में हम लिखेंगे एस सेकंड। एस सेकंड का मतलब सम ऑफ सेकंड टर्म है, यानी का मतलब ही क्या है, कौन से पोजीशन पे वो बता रहा है कि किस टर्म को किस टर्म तक जोड़ना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे यन, और ये n/2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा सेकंड पोजीशन की ही बात कर रहा था, 2/2 हो जाएगा एंड ब्रैकेट में, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे वही हो जाएगा 2 और प्लस लास्ट टर्म वही रहेगा कितना 8। अब इसको सॉल्व करके देख लो, 2/2 इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। 10 का मतलब क्या है कि सेकंड पोजीशन तक की अगर वैल्यू देखी जाए तो इनकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है भाई 6 हो रहा है। कहाँ मिस्टेक कर गए, देखो यार यहाँ पे जो हमसे मिस्टेक हुई है, अगर हम सेकंड टर्म तक निकाल रहे हैं तो यानी कि हमारी लास्ट टर्म क्या होगी वो होगी जहाँ तक हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारा यल यहाँ पे होगा, हमने जो मिस्टेक किया था उसके लिए हम माफी चाहते हैं। यानी कि तब यहाँ पे 2 और 2/2 होगा, लेकिन लास्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा तब 4 हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। तब ये नहीं होगा, सेकंड पोजीशन का मतलब ये है, तो यानी कि ये अगर 6 8 लिखा हुआ है तो ये सेकंड पोजीशन का मतलब यहाँ पे 4 है, तो यानी कि लास्ट टर्म अब ये हमारा 4 हो जाएगा उस केस में। सम ऑफ सेकंड टर्म यानी कि ये हमारा हो जाएगा 6, यानी कि टोटल को जोड़ने पे जो वैल्यू आएगी 2 से 2 कट जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 6, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पे जो वैल्यू आ रही है वो हमारी कितनी हो रही है 6 हो रही है, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन बाकी सब कैलकुलेशन बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही सॉलिड है। यानी कि यहाँ से हमें 2 फार्मूले निकल गए। पहला जो हमारा फार्मूला निकला है जरा हम ध्यान देते हैं, वो है किसी भी पोजीशन की अगर आपको वैल्यू बतानी है तो अगर आपको पहला नंबर मालूम है, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस मालूम है, और वो कौन से पोजीशन के लिए निकालने की बात कर रहा है उसमें से एक घटा करके उस कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारी वैल्यू आ जाएगी, वही भी हमारी क्या हो जाएगी लास्ट टर्म भी वही होगी। अच्छा, और उसके बाद सम ऑफ एन टर्म की जब भी बात होगी ये फार्मूला हो जाएगा एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में प्लस एन। कैसे निकला ये हमने बता दिया, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। एस एन इक्वल टू n/2 को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है ए प्लस, और यल का मतलब देख रहे हो कि यल में हम लोगों ने ए प्लस n-1 इंटू डी को भी हम लोग यल बोल रहे हैं, यानी कि लास्ट टर्म बोल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा ए ब्रैकेट में लिख लो प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा। अब इक्वल टू n बाई क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएंगे भैया 2a, a प्लस ए 2a प्लस n-1 इंटू डी और ब्रैकेट में, और इस तरीके से जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये फार्मूला जो होगा वो भी एसएन का ही फार्मूला होगा। अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इसके थ्रू भी निकालोगे तो वही वैल्यू आएगी, इसके थ्रू निकालोगे तो भी वही वैल्यू आएगी, सम के टर्म में इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसमें जो है बेसिकली टोटल जोड़ने पे कितनी वैल्यू आ रही है किस टर्म तक तुम जोड़ रहे हो उन वैल्यूज को सम ऑफ एन टर्म के नाम से निकाला जाएगा। और टर्म जब एन टर्म जब भी पूछेगा तब पोजीशन की बात हो रही है, यानी कि वो हम किस पोजीशन के लिए निकाल रहे हैं उसके लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। इससे वो और भी बेहतरीन हम देने वाले हैं, वो है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन है कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन दिमाग में जो बच्चों को रहता है कि मीन का मतलब सर क्या है, मीन मतलब कुछ नहीं है यार, बीच की वैल्यू की बात हो रही है वहाँ पे, ठीक है। तो उसको अभी हम थोड़ा सा रीच करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे। अर्थमेटिक मीनिंग बेटा कोई भी मिड टर्म की अगर वैल्यू निकालनी है उसके लिए मान लो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो पोजीशन के हिसाब से निकाल रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर हमें मान लो कि दे दिया हो कोई भी 3 4 नंबर दे दिया, 2 हो गया 4 हो गया 5 हो गया, सॉरी 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया, क्योंकि सीक्वेंस में होगा याद रखना इस बात को। और एपी में क्या है कि कॉमन डिफरेंस भी क्या होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, नहीं तो फिर एपी में कंसिडर नहीं किया जाएगा, और एपी ही एम का वो हिस्सा है, समझ लेना। क्योंकि वहाँ पे टोटल को जोड़ने वाला था और उस पोजीशन को बताने वाला था जो टीएन था, और सम ऑफ एन टर्म वाला जो था वो टोटल को जोड़ करके बताने वाला था, वहाँ तक की पोजीशन को
और इसमें बीच वाली वैल्यू का एडिशन करके उनकी वैल्यू को बताने के लिए। अगर लिखा हुआ है 2 4 6, ठीक है, तो इनकी चलो बीच की वैल्यू क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगर इनको निकालना है तो कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस के हिसाब से क्या करेंगे, 4 - 2 करेंगे, इसके हिसाब से चलेंगे, 6 - 4 करेंगे, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और इनकी वैल्यू क्या होगी 2, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि बराबर है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन टर्म हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन वाली बात? लेकिन अगर इस केस में 4 नंबर होते हैं, इसके लिए सिंपल हम लिख सकते हैं, मान लो कि ए है, कॉमा एक कैपिटल ए है और ये बी है। मान लो कि दो नंबर के बीच में जो नंबर होंगे उनकी अर्थमेटिक मीन यानी कि उनकी जो वैल्यू निकालनी होगी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम बता रहे थे। तो वो 1 1 मतलब बीच वाली इस तरीके से इक्वल हो, दोनों कॉमन डिफरेंस इक्वल होना जरूरी है। तो यानी कि ए, इसको हम लोग तब बोलेंगे अर्थमेटिक मीन, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ए माइनस ए होगा और इधर हो जाएगा क्या, बी माइनस कैपिटल ए हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? अब देखो ए दोनों कैपिटल वाले को एक साइड में ले लो, तो ए हो जाएगा इधर और ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये बी तो वहीं रह जाएगा और माइनस ए है तो इसका मतलब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। यानी कि ए कैपिटल है तो यानी कि ऐड होंगे तो 2a होगा और b प्लस ए हो जाएगा। यानी कि अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए इक्वल टू बी बाई ए अपॉन 2। यानी कि इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमें वो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि मैं कह रहा था अभी 2 4 और 6, 2 4 और 6 हमने लिखा था, 2 4 6 लिखा था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और बी हमने कहाँ लिखा है, लास्ट पोजीशन, यानी कि बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और ए हमारा जो है बीच वाला है, यानी कि अगर निकालना है तो यानी कि हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, पहले और लास्ट वाली वैल्यू को जोड़ेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी कि बी प्लस ए, यानी कि बी प्लस ए का मतलब क्या है, 6 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 2 यानी कि 4। यानी कि ए हमारा जो हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यानी कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हमारी 4 है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता 2 4 6 और 8 होता, इस केस में हमारा पहला वाला तो ए होता, लास्ट वाला हमारा क्या होता, बी होता। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं तो कैपिटल ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 होता। इस तरीके से ए वाला क्या हो जाता हमारा, सॉरी बी प्लस ए बाई 2 होता। इस केस में लास्ट वाला हमारा क्या हो जाता है 8 और प्लस बी की वैल्यू 8 हो जाती है और ए की वैल्यू कितनी होती है 2 अपॉन 2। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है ये दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। तो अभी ये हमारा क्या हो जाएगा 10/2, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 5, यानी कि इनके बीच की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी 5 होगी, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए बेसिकली ये फार्मूला है और इस तरीके से निकालते हैं। यानी कि इनको कॉमन डिफरेंस भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से चलेगा, तभी वो अर्थमेटिक मीन में मीन की वैल्यू निकाली जा सकती है। उसके लिए यही फार्मूला है, ए कैपिटल ए का मतलब ये अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ए प्लस बी, और ए हमारा कौन सा है फर्स्ट टर्म और बी हमारा बेसिकली है लास्ट टर्म अपॉन 2। यानी कि इसको लिख सकते हो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। ये भी हमारा क्या होगा, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू निकलेगा, ठीक है। धन्यवाद। ये हमारा पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक मीन था। चुटकी हमने सवाल समझा दिया जो भी था। धन्यवाद।